क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सामने पड़ा हो, डेडलाइन बिल्कुल पास आ रही हो और दिमाग अचानक से कहे छोड़ना यार, आज बहुत थक गए हैं, कल सुबह फ्रेश माइंड से करेंगे"? हर किसी के साथ होता है ये। सही में? यू आर वॉचिंग पीसफुल वेल्थ, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। बिल्कुल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज। आप में से काफी लोग रेगुलर हमारे डीप डाइव सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई डीप डाइव और डिस्कशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राइट, ये बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक आदत के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। कल करूंगा और जिंदगी निकल जाएगी। ओह वाओ, ये लाइन हिट करती है ना। हम यहाँ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन आज उस साइकोलॉजी को समझना है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। देखो, हम सबको लगता है कि हम बस थोड़े आलसी हैं, थोड़े लेजी हैं, लेकिन असली रीजन कुछ और है। और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है जो लोग पाल कर बैठते हैं। मतलब लोग इसे सिंपली टाइम मैनेजमेंट का इशू समझते हैं या खुद को ना कैरेक्टर लेवल पर जज करने लगते हैं। कि मैं तो हूं ही आलसी हूं। एग्जैक्टली, कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज इन नोट्स और रिसर्च मटेरियल से हम जो डिकोड करने वाले हैं वो ये है कि ये कोई आदत नहीं है जिसे आप सिंपली बदल लेंगे। राइट। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप है, एक डीपली वायर्ड साइकोलॉजिकल लूप है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। आज हम इस लूप के एक्चुअल मैकेनिक्स को समझेंगे कि दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली एक्चुअली चल क्या रहा होता है जब हम किसी जरूरी चीज को डिले करते हैं। तो इस ट्रैप की शुरुआत होती कहाँ से? मतलब मैं इस डीप टाइप के लिए जब मटेरियल पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ही पावरफुल कहानी दी गई थी। हाँ, वो लड़के वाली स्टोरी। सही पकड़ा। एक लड़का था जिसका लाइफ में हर चीज के लिए एक ही स्टैंडर्ड जवाब होता था। कल करूंगा। जिम जाना है कल से। पढ़ाई करनी है कल से। कोई नया बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है वो भी कल से। जो कभी आता नहीं। वही ना। फिर एक दिन उसने फाइनली डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, कल से मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। एक एकदम नया रूटीन, एक स्ट्रिक्ट फोकस। पर ग्राउंड रियलिटी क्या थी? वो कल आया ही नहीं होगा। वो कल कभी आया ही नहीं। महीने बीत गए, साल निकल गए, और एक दिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे रियलाइज किया कि उसने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था। बाप रे, ये सुनने में कितना स्कैरी है। बहुत स्कैरी है। उसका पूरा फ्यूचर उस एक वर्ड कल के पीछे छिप कर रह गया था। उसने एक्चुअली अपना काम नहीं टाला था, उसने लिटरली अपना फ्यूचर पुश कर दिया था। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मुझे ये कल का कॉन्सेप्ट ना एक अलार्म क्लॉक के उस स्नूज बटन जैसा लगता है। सुबह जब अलार्म बजता है तो अगले 5 मिनट और सोना किसी हेवन जैसा फील होता है। हाँ, सबसे बढ़िया नींद वही आती है। राइट। आप स्नूज दबा देते हैं, पर वो 5 मिनट का कंफर्ट आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आप पूरा दिन ग्रॉगी फील करते हैं। और मुझे ये एक उस मिराज की तरह भी लगता है। मिराज कैसे? जैसे डेजर्ट में होता है ना एक इल्यूजन, आप उसकी तरफ चलते हो पर वो कभी करीब नहीं आता। कल भी वैसा ही है। पर मेरा सवाल यहाँ थोड़ा अलग है। क्या सच में दिमाग हमारे खिलाफ खेल रहा है? क्यों हम उस स्नूज बटन को बार बार दबाते हैं जबकि कॉन्शियस लेवल पर हमें पता होता है कि नुकसान हमारा ही हो रहा है? What's fascinating here is कि दिमाग आपके खिलाफ नहीं खेल रहा है। वेट, खिलाफ नहीं खेल रहा तो क्या कर रहा है? दिमाग एक्चुअली अपनी पुरानी एंशिएंट सर्वाइवल प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। बचाने की कोशिश? काम टालकर? बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च की भाषा में कंफर्ट एडिक्शन कहते हैं। देखिए, अगर हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमारा दिमाग हजारों साल पुराना है। केवमैन के जमाने का। सही बात है। उस वक्त इंसानों के लिए एनर्जी बचाना जिंदगी और मौत का सवाल होता था। अगर आपने बिना मतलब के अपनी एनर्जी वेस्ट की तो शायद अगले दिन शिकार करने के लिए आपके पास ताकत ना बचे। ओह, अच्छा, तो एनर्जी कंजर्व करना सर्वाइवल था। एग्जैक्टली। तो दिमाग नेचुरली इस तरह से वायर हो गया है कि वो इमीडिएट कंफर्ट को चूज करे, किसी भी तरह के अननेसेसरी एफर्ट को अवॉइड करे। तो आपका मतलब है कि जब मुझे अपनी एक्सेल शीट बनानी होती है या टैक्स फाइल करना होता है तो मेरा दिमाग उसको एक थ्रेट की तरह देखता है, एक शेर की तरह। एक शेर तो नहीं, पर एक खतरे की तरह जरूर देखता है। दिमाग के लिए प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी बचाना सबसे प्राइमरी टास्क है।
मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे टास्क फिजिकल थ्रेट नहीं है, राइट। पर मेंटल एफर्ट तो डिमांड करते हैं ना। जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसमें एफर्ट लगना है, दिमाग की प्रोग्रामिंग उसको एक डेंजर समझती है। मतलब दिमाग कहता है अरे भाई इसमें एनर्जी जाएगी, मत कर। हाँ, वो कहता है कि इसमें बहुत मेंटल कैलोरीज जाएंगी, बिल्कुल। इसमें स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, चलो इसको बाद में देखते हैं। दिमाग फोकस करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर, जो तुरंत मजा दे। सही, वो ऐसी एक्टिविटी ढूंढता है जो तुरंत डोपामिन दे, तुरंत कंफर्ट दे, जैसे कि फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या किसी सीरीज का एक और एपिसोड देख लेना। बिल्कुल। उस मटेरियल में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी थी, आप काम से नहीं डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं। वेट, मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा पुशबैक देना है। आप काम से नहीं डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? ओके, समझाती हूँ। अगर मैं अपना लैपटॉप नहीं खोल रहा तो मैं उस प्लास्टिक के डिब्बे या स्क्रीन से थोड़ी भाग रहा हूँ। मैं तो उस काम को डिले कर रहा हूँ ना। आप काम को डिले कर रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि मन नहीं है। क्योंकि उस काम को शुरू करने में जो मेंटल फ्रिक्शन है, जो इमोशनल हेवीनेस है, आप उससे बचना चाहते हैं। अच्छा। सोचिए, जब आपको कोई मुश्किल रिपोर्ट बनानी होती है तो प्रॉब्लम टाइपिंग नहीं होती, टाइपिंग तो आसान है। प्रॉब्लम होती है वो कंफ्यूजन, वो ओवरथिंकिंग, वो डर की पता नहीं ये ठीक बनेगी या नहीं। एग्जैक्टली या वो बोरियत जो उस प्रोसेस में आएगी। ये सारी चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को टालना असल में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो किसका प्रॉब्लम है? ये एक इमोशन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। दिमाग उन नेगेटिव इमोशंस, उस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए आपको एक इजी एस्केप रूट देता है कि चलो कल करेंगे। वाओ, इमोशन मैनेजमेंट। रुक, यहाँ एक ट्विस्ट है और यही लोग मिस कर देते हैं। क्या? हमें लगता है कि हमने काम टाल दिया तो हमें आराम मिल गया, हम फ्री हो गए, हमने उस डिस्कम्फर्ट को सक्सेसफुली अवॉइड कर लिया। पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा काम करती है। रिसर्च जिस कल के साइकिल की बात कर रही है वो इस पूरे लॉजिक को बिल्कुल पलट देता है। सही बात है। हम आज का काम डिले करते हैं ये सोच करके रिलीफ मिलेगा, पर तुरंत ही उस टेम्परेरी रिलीफ के पीछे क्या आता है? गिल्ट। वो गिल्ट बहुत हैवी होता है। एक अजीब सा बोझ, दिमाग में एक हैवी फीलिंग आती है कि यार मुझे ये अभी करना चाहिए था, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। राइट। उस गिल्ट के आते ही स्ट्रेस का लेवल ऊपर चला जाता है और फिर उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम उस काम को दोबारा से डिले कर देते हैं। ये एक लूप बन गया। हाँ, ये एक एंडलेस विशियस साइकिल बन जाता है। डिले किया, गिल्ट फील हुआ, स्ट्रेस बढ़ा और उस स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए फिर से डिले कर दिया। ये ट्विस्ट ही इस पूरे ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा है, होस्ट, क्योंकि ये टोटली काउंटर इंट्यूटिव है। कैसे? देखो, हम शुरू में डिले करते हैं ताकि आराम मिले, और उसके बदले में हमें और ज्यादा मानसिक थकान मिलती है और ज्यादा मेंटल फटीग होता है। जो दिमाग हमें उस छोटे से डिस्कम्फर्ट से बचा रहा था, वही दिमाग हमें एक बहुत बड़े इमोशनल डिस्ट्रेस में डाल देता है। अगर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो सोचिए कोई सुबह जिम जाने का प्लान बनाता है। हाँ, सबसे कॉमन एग्जांपल। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है बहुत थक गए हैं, बेड गर्म है, कल जाएंगे। उस पल के लिए वो 6 बजे सुबह बेड पर पड़े रहना दुनिया का सबसे कंफर्टेबल काम लगता है। बिल्कुल, हेवन। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, दोपहर आते आते एक रिग्रेट आने लगता है। पूरा दिन एक अजीब सी लो एनर्जी रहती है, एक सेल्फ हेटेड वाली फीलिंग आती है कि यार मैंने एक छोटी सी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाया, और मूड खराब हो जाता है। या फिर सोचिए ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन बनानी है और आपने उसको डिले करके नेटफ्लिक्स चला लिया। गिल्ट बिंजिंग। एग्जैक्टली। आप मूवी तो देख रहे हो सामने, पर दिमाग के बैक एंड पर वो प्रेजेंटेशन कॉन्स्टेंटली घूम रही है, वो आपको मूवी एंजॉय भी नहीं करने दे रही। ना इधर के रहे ना उधर के। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम स्ट्रेस कम करने के लिए काम टालते हैं, पर एंड में स्ट्रेस दुगना या तिगना हो जाता है। अगर हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए इतना ही स्मार्ट है तो ये इतना बुरा मैकेनिज्म क्यों यूज कर रहा है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब दिमाग के केमिकल रिस्पॉन्सेज में छुपा है। केमिकल रिस्पॉन्सेज? हाँ, जब आपको वो गिल्ट फील होता है तो दिमाग उस गिल्ट को एक नए थ्रेट की तरह देखता है, एक नए नेगेटिव इमोशन की तरह। अब ध्यान से समझिए, दिमाग पहले ही उस काम के ओरिजिनल डिस्कम्फर्ट से भाग रहा था, ऊपर से आपने गिल्ट और सेल्फ रिग्रेट का नया स्ट्रेस उस पर डाल दिया,
तो दिमाग इस नए पेन से कैसे डील करेगा? वो फिर से भागेगा। वो वही करेगा जो उसे सबसे अच्छा आता है। वो और ज्यादा इंस्टेंट कंफर्ट ढूंढेगा। वो कहेगा यार मूड बहुत खराब हो रहा है, स्ट्रेस बहुत है, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, या चलो दोस्तों के साथ घूम आते हैं, मूड ठीक करने के लिए। अरे बाप रे, ये तो कमाल का ट्रैप है ना? गिल्ट हमें सुधारता नहीं है, गिल्ट हमारे दिमाग को और ज्यादा इमीडिएट कंफर्ट ढूंढने पर मजबूर करता है। इसीलिए ये एक विशियस साइकिल है। तो टेम्पररी रिलीफ की कॉस्ट हमारा पीस ऑफ माइंड होता है। बिल्कुल, आप उस काम को टालकर फ्री नहीं होते, आप उस काम के बोझ को अपने दिमाग में पूरा दिन कैरी करते हैं। वाओ, ये एक्सप्लेनेशन सब कुछ क्लियर कर देता है। मतलब दिमाग हमें बचाने की कोशिश में ही हमें फंसा रहा है, हम उस लूप में गोल गोल घूम रहे हैं। सही पकड़ा। ओके, तो अब हमने प्रॉब्लम को थॉरली समझ लिया है, उस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल साइकिल को देख लिया है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा है। राइट। पर सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करने से तो लाइफ चेंज नहीं होगी। आज की इस डिस्कशन का कोर मिशन है उस एक्शन प्लान को समझना जो इस साइकिल को ब्रेक कर सके, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। रिसर्च मटेरियल में एक बहुत क्लियर और डायरेक्ट मैसेज था, जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो वेट नहीं करते, जो बस स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। और इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए मटेरियल में कुछ स्पेसिफिक रूल्स का जिक्र है, एक प्रैक्टिकली प्रूवन फॉर्मूला। पर मैं ऐसे एक सिंपल लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहता। तो कैसे देखें? पहला कॉन्सेप्ट जो वहां एक्सप्लेन किया गया है वो है एक 5 सेकंड एक्शन विंडो का। ये क्या मैकेनिज्म है और ये उस गिल्ट वाले लूप को कैसे तोड़ता है? ये 5 सेकंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डायरेक्ट न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सोचो मत, बस स्टार्ट करो बिना सोचे। हाँ, जब आपके दिमाग में किसी काम को करने का थॉट आता है, चाहे वो पढ़ाई करना हो, मेल का रिप्लाई देना हो या वर्कआउट करना हो, आपके पास एक बहुत छोटी सी विंडो होती है, करीब 5 सेकंड की। सिर्फ 5 सेकंड? सिर्फ 5 सेकंड। इन 5 सेकंड्स में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके दिमाग का लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग हिस्सा है, वो एक्टिव होता है। ओके। पर जैसे ही 5 सेकंड से ज्यादा टाइम गुजरता है, आपका दिमाग अपना प्रोटेक्टिव मोड यानी वो पुराना कंफर्ट सीकिंग मैकेनिज्म ऑन कर देता है। वो केवमैन वाला दिमाग जाग जाता है। बिल्कुल। वो एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देगा। वो ऐसी रीजंस निकाल लेगा कि अभी सही टाइम क्यों नहीं है, तुम थके हुए हो, कल सुबह फ्रेश माइंड से करना बेटर रहेगा। तो एसेंशियली सोचने से पहले ही बॉडी को फिजिकली मूव कर लेना है। मतलब जैसे ही दिमाग कहे कि जिम जाना है, उसके एक्सक्यूज सोचने वाले इंजन के स्टार्ट होने से पहले ही जूते पहन लेने। सही कहा। वो 5 सेकंड का जो गैप है, वहीं दिमाग सबसे बड़ा खेल करता है। अगर आपने उन 5 सेकंड्स में फिजिकली कुछ एक्शन ले लिया, जैसे चेयर से उठ गए, हाँ, चाहे आप बस अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए या आपने लैपटॉप का स्क्रीन ओपन कर लिया, तो आपने दिमाग के उस आलसी पैटर्न को इंटरप्ट कर दिया। ओह, पैटर्न इंटरप्ट। एग्जैक्टली। आपने दिमाग को एक्सक्यूज बनाने का टाइम ही नहीं दिया। एक्शन लेना ही वो सबसे बड़ा पैटर्न इंटरप्ट है जो इस लूप को तोड़ सकता है। दिमाग का डिफॉल्ट नेटवर्क सोचने में लगता है, पर फिजिकल मूवमेंट उस चेन को ब्रेक कर देती है। ओके, दैट मेक्स सेंस। द 5 सेकंड विंडो ब्रेक्स द इमीडिएट एक्सक्यूज लूप। पर प्रैक्टिकली सोचें तो एक प्रॉब्लम आती है, एक्शन लेना अभी भी ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। कैसे? सोचिए, मैंने 5 सेकंड में लैपटॉप तो खोल लिया, पर जो रिपोर्ट मुझे लिखनी है उसमें 5 घंटे लगने वाले हैं। मेरा दिमाग तो उस 5 घंटे के पहाड़ को देखकर फिर से वही डिस्कम्फर्ट फील करेगा और मुझे वापस बेड पर भेज देगा। ऐसे में क्या करें? सिर्फ विंडो को बीट करना तो काफी नहीं लगता। और यहीं पे रिसर्च एक दूसरा और बहुत क्रूशियल साइकोलॉजिकल हैक इंट्रोड्यूस करती है। इसको हम कहते हैं स्मॉल स्टार्ट। स्मॉल स्टार्ट। हाँ, लोग अक्सर एक इल्यूजन में रहते हैं कि सब कुछ परफेक्टली प्लान होना चाहिए, तभी काम शुरू होगा। पर रूल यह है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सिर्फ शुरुआत जरूरी है। जब आप 5 घंटे के पहाड़ को देखते हैं, तो दिमाग का एमिगडाला, जो थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, वो अलार्म बजा देता है कि ये बहुत मुश्किल है, भागो यहाँ से। राइट। पर अगर आप दिमाग से कहो कि हमें 5 घंटे काम नहीं करना है, हमें सिर्फ अगली 2 लाइन लिखनी है। Here's where it gets really interesting. मुझे ये स्मॉल स्टार्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कड़ाके की सर्दी में किसी पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करना हो। ओह, दैट्स अ गुड कंपैरिजन। है ना? दिसंबर की ठंड है, इंजन बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अगर आप ऐसी गाड़ी को स्टार्ट करते ही तुरंत 100 की स्पीड पर भगाने की कोशिश करेंगे तो इंजन बंद पड़ जाएगा। बिल्कुल बंद पड़ेगा। पहले आपको चाबी घुमानी है, इंजन को बस टर्नओवर करना है, फिर थोड़ी देर उसको ऐसी न्यूट्रल में स्टार्ट छोड़ देना है ताकि उसके अंदर फ्लूइड्स घूमने लगे और वो नेचुरली गर्म हो जाए। सही बात है। परफेक्शनिज्म यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
हमें लगता है कि जब मैं टेबल पर बैठूंगा तो पूरी 300 पेज की किताब एक ही बार में खत्म कर दूंगा, या पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में बिना किसी एरर के बनाऊंगा, जो कि अनरियलिस्टिक है। जबकि जरूरत सिर्फ इंजन को स्टार्ट करने की है। जरूरत सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखने की है। ये पुरानी गाड़ी वाली एनोलॉजी एक्चुअली बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट है। साइकोलॉजी में इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, किसी काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, उसको कंटिन्यू रखने में उतनी एनर्जी नहीं लगती। परफेक्शनिज्म, जिसे हम अक्सर एक अच्छी क्वालिटी मानते हैं, वो असल में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने का ही एक दूसरा रूप है। वाओ, परफेक्शनिज्म एक एक्सक्यूज है। बिल्कुल। दिमाग कहता है जब तक पूरा टाइम नहीं होगा, जब तक मूड एकदम परफेक्ट नहीं होगा, जब तक डेस्क पूरी साफ नहीं होगी, तब तक हाथ ही नहीं लगाऊंगा। हाँ, हम सब करते हैं, डेस्क साफ करने लग जाते हैं पहले। हाँ, पर रियलिटी और हिस्ट्री गवाह है कि वो परफेक्ट टाइम, वो आइडियल मूड कभी नहीं आता। स्मॉल स्टार्ट इसीलिए काम करता है क्योंकि वो दिमाग को बताता है कि थ्रेट बहुत छोटा है, कि शेर छोटा सा है। जब टास्क सिर्फ 2 मिनट का होता है तो दिमाग डरता नहीं है, वो कहता है ठीक है यार, 2 मिनट तो झेल ही सकते हैं। राइट। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक बार आपने वो 2 मिनट काम कर लिया तो फिजिक्स के रूल की तरह एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन। फ्लो अपने आप आने लगता है। एग्जैक्टली। आप एक बार शुरू कर दो तो अपने आप गाड़ी चल पड़ती है। और फिर इस प्रोसेस का सबसे आखिरी और शायद सबसे डीप मेंटल शिफ्ट आता है। हमने एपिसोड के शुरू में उस लड़की की बात की थी जिसका कल कभी नहीं आया। हाँ, जिसने सारी जिंदगी कल पर छोड़ दी। उसने अपना प्रेजेंट डिस्ट्रॉय कर दिया एक इमेजिनरी फ्यूचर के लिए। सो इस साइकिल को परमानेंटली तोड़ने के लिए हमें किस माइंडसेट की जरूरत है? हमें एक आज माइंडसेट की जरूरत है। ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि कल सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक झूठ है। रियलिटी सिर्फ आज है, सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। अगर हम इसे कनेक्ट करें तो दिस टू द बिगर पिक्चर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मोटिवेशन के आने का वेट करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि पहले अंदर से एक आग उठेगी, एक करंट लगेगा, एक जोश आएगा और तब हम काम शुरू करेंगे। फिल्मों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा। हाँ, लेकिन बिहेवियरल साइकोलॉजी साफ कहती है कि मोटिवेशन एक्शन का वेट नहीं करती। ये इक्वेशन एक्चुअली रिवर्स है। रिवर्स है मतलब? जब आप एक्शन लेते हैं, चाहे बिना मन के, चाहे कितना भी रोते धोते ही सही, जब आप उस आज वाले माइंडसेट के साथ बस छोटी सी शुरुआत कर देते हैं, तब मोटिवेशन खुद ब खुद आपके पीछे चलकर आती है। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम एंड मोमेंटम क्रिएट्स मोटिवेशन। वाह। आपको वेट नहीं करना है, आपको स्ट्रिक्टली एक्ट करना है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन प्लेन टर्म्स? हमें अपनी लाइफ की इक्वेशन को पूरी तरह रिवर्स करना है। बिल्कुल। हम हमेशा फॉलो करते हैं, फीलिंग आएगी, फिर एक्शन लेंगे, फिर रिजल्ट मिलेगा। पर सच्चाई ये है कि इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, पहले एक्शन लो, फीलिंग बाद में खुद बन जाएगी और रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली। ये जो स्टेप्स हमने आज एक्सप्लोर किए, 5 सेकंड में एक्सक्यूज बनने से पहले बॉडी को मूव करना, परफेक्शनिज्म का बोझ उतार कर एक बहुत छोटी सी माइक्रो स्टार्ट लेना, मतलब बस इंजन टर्नओवर करना, और इस सॉलिड फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि मोटिवेशन खुद चलकर नहीं आएगी, एक्शन से आएगी। राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग के उस कंफर्ट एडिक्शन वाले सर्वाइवल झूठ को तोड़ने का एक कंप्लीट फूल प्रूफ टूल किट है। बिल्कुल। और इस टूल किट के बिना हम हमेशा अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में फंसे रहेंगे। आपके पास सारी नॉलेज आ सकती है, सारी थ्योरीज आप समझ सकते हैं, लेकिन एंड में हर चीज आपके अपने पर्सनल डिसीजन पर आकर रुकती है। सही बात है। जैसा कि रिसर्च मटेरियल में बहुत स्मूथली और क्लियरली एम्फसाइज किया गया था, या तो आप कल करूंगा बोलते रह सकते हैं और उस इल्यूजन में सारी जिंदगी निकाल सकते हैं, या फिर आप आज और अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ फोकस करना है। फैसला पूरी तरह से आपका है और कोई आपके लिए ये डिसीजन नहीं ले सकता। ये कितनी अजीब बात है ना कि हम पूरे वक्त उस कल के पीछे भागते रहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इल्यूजन है पूरा। और इस यूजलेस रेस में जो हमारी एकमात्र रियलिटी है, जो हमारा करंट मोमेंट है, जिसमें हम एक्चुअली कुछ बदल सकते हैं, हम उसे पूरी तरह वेस्ट कर देते हैं। हम अपने ही दिमाग के एक फॉल्स सर्वाइवल मैकेनिज्म के सबसे बड़े विक्टिम बन जाते हैं। सैडली यस। सो साइकोलॉजी समझने के बाद और सॉल्यूशंस डिस्कस करने के बाद अल्टीमेट ट्रिगर वही आके रुकता है, आपका एक छोटा सा एक्शन। मैं इस डीप डाइव को एंड करने से पहले एक फाइनल थॉट जरूर छोड़ना चाहती हूँ, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ प्लीज बताइए। जरा सोच कर देखिए, हर बार जब आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए कल बोलते हैं
तो आप इफेक्टिवली एक बेट लगा रहे होते हैं, एक शर्त शर्त किससे? खुद से। आप ये बेट लगा रहे होते हैं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, यानी कल आने वाला आपका वर्जन, वो आपके करंट सेल्फ से ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा मोटिवेटेड होगा। ओह माय गॉड। आप सोचते हैं कि जो तकलीफ, जो डिस्कम्फर्ट आप आज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो कल का वर्जन सुबह उठते ही बड़ी आसानी से उठा लेगा। पर ये तो सच नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। लॉजिक लगाइए, आप अपने आने वाले कल पर आज की वीकनेस का बोझ क्यों डाल रहे हैं? जो इंसान आज एक छोटा सा माइनर डिस्कम्फर्ट नहीं झेल सकता, वो कर दुगना बोझ कैसे उठाएगा? आप अपने ही फ्यूचर वर्जन को फेल होने के लिए सेटअप कर रहे हैं। फ्यू, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग थॉट है ना? हाँ। हम एक्चुअली अपने फ्यूचर वर्जन को मेंटली ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जबकि आदत और ट्रेनिंग तो आज लेजी और आलसी बनने की पड़ रही है। एग्जैक्टली। हमने आज इस डिस्कशन में देखा कि जिसे हम लेजीनेस समझते हैं, वो कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि कंफर्ट एडिक्शन और थ्रेट डिटेक्शन का एक दिमागी गेम है। बायोलॉजी का खेल है पूरा। हमने कल के उस विशियस साइकिल को समझा, जो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देता है पर लॉन्ग टर्म गिल्ट और स्ट्रेस को स्काई रॉकेट कर देता है। और फाइनली हमने वो एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देखी जो इस इल्यूजन को तोड़कर आज और अभी एक्शन लेने का रास्ता दिखाती हैं। अगर इस डीप डाइव ने, इस साइकोलॉजी ने आपको थोड़ा सा भी हिट किया है, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको अपना वो स्नूज बटन दबाने वाला पैटर्न समझ आने लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कल से पक्का बोलते हैं, और हमें सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, ताकि ऐसे ही डिस्कशंस आप तक पहुंचती रहें। ताकि जब भी हम ऐसी नई इंसाइट्स और डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स लेकर आएं, वो सीधे आप तक पहुंचे। और सबसे जरूरी बात यही है कि आज से उस इल्यूजन के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने दिमाग के खेलों को समझें, उसके एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करें और बस एक सिंपल छोटी सी स्टार्ट लें। जिंदगी खुद ब खुद मोमेंटम पकड़ लेगी। तो सभी सुनने वालों, एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। आप कल वाले हो या आज वाले? टुडे या टुमारो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ध्यान रखिए, वो कल दूर से आसान लगता है, पर पास आने पर उसमें सिर्फ रिग्रेट मिलता है। आज और अभी यही एक सच्चाई है। टेक एक्शन नाउ।